हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हम यूपी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम जो कि 17 अगस्त 2021 को हुआ है उस पेपर की आंसर की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसलिए प्लीज़ 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 फ्रेंड्स वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। When shares are forfeited, जब शेयर्स फॉरफिटेड होते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, तो कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्रीमियम पेड ऑन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज, तो डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इफ प्राइम कॉस्ट 20,000 दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड कुछ 25% प्राइम कॉस्ट का होंगे, ऑफिस ओवरहेड कुछ 80% फैक्ट्री ओवरहेड का होगा, देन द ऑफिस कॉस्ट कितनी होगी, तो 29,000, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, तो करेक्टरिस्टिक्स विशेषता नहीं है कंपनी की, तो नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड बाय कंपनी एट पार और प्रीमियम दोनों पर इशू किए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, तो रेशियो, परसेंटेज और रेट सब में कहीं ना कहीं मीजर एक्सप्रेस किया जा सकता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स का, तो ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही है। इसमें से विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, तो पहला वाला ही ऑप्शन सही नहीं है कि एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी 4 फेसेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, तो ये सही नहीं है दोस्तों। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट HIFO मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इज यूजफुल व्हेन द प्राइस ऑफ मटेरियल जब फ्लक्चुएट कर रहा होगा तब इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इफ कैपिटल इज ₹50,000, लाइबिलिटी 30,000, फिक्स एसेट्स कुछ 70,000, तो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, तो 10,000, ये तो आसान था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर्स इज कॉल्ड, तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल नहीं होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग टूल नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। BEP का मतलब क्या होता है, तो सेल्स इंटू PV रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज जॉब कॉस्टिंग, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर हिज और हर टोटल इनकम एक्सीड्स टू 50 लाख, यानी ऑप्शन जो इसमें सी है वो बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू मैल्थुशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो इंक्रीज करती है ज्योमेट्रिकली, यानी ऑप्शन सी जो है सही है। एज पर सेबी गाइडलाइंस और इशू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन मतलब कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी, शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स, यानी ऑप्शन जो डी है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो एट्रीब्यूट नहीं होता है अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो हाइट जो है कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक नहीं होती है बिजनेस फोरकास्टिंग की, तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट, इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, तो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट दैट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, यानी ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस सेटअप टूल्स एंड मशीन्स, तो इसमें ऑप्शन जो है वो सही सी है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाइड द राइट वर्ड्स, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है नाइदर ए, ना तो ए और ना ही बी, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, इसको डिस्काउंट कहेंगे, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें दे रखा है कुछ दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 3 लाख का, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की, रिजर्व सरप्लस 1 लाख का, 8% डिबेंचर 4 लाख के, टोटल एसेट्स 10 लाख के, तो बता रहा है कैपिटल गियरिंग रेशियो करेंगे आप सॉल्व तो 0.67 रेशियो बनाना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डेलीगेटिंग ऑथोरिटी, वाइल डेलीगेटिंग ऑथोरिटी या सुपरवाइजर डेलीगेट्स, केवल ऑथोरिटी को डेलीगेट करता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है होता है क्या, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। आफ्टर रिसेशन क्या आता है, रिकवरी आती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट,
The portion of uncalled capital that can be called up only on winding up of the company is known as, तो इसको रिजर्व कैपिटल कहेंगे, यानी ऑप्शन जो है डी सही है. The partnership may come to an end due to death of partner, insolvency of partner, consent of partner, all of the above. तो इसमें राइट आंसर होगा all of the above. The depreciation और fixed assets is computed on their book value, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है. सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए कैपिटल रिसिप्ट, यानी ऑप्शन जो ए है वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा. सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए कैपिटल रिसिप्ट. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक नहीं होती है बिजनेस फोरकास्टिंग की, तो वेरिएंस एनालिसिस जो है वो बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं होती है दोस्तों. ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो, वही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. मैक्सिमम नंबर ऑफ ए मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी, तो 200 तक हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है 200 सही है. सेकंड क्वार्टाइल क्या है? मीडियन होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड इज टर्म्ड एज, इसको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहेंगे, यानी ऑप्शन सी सही है. इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी, तो 27, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इसमें सही है. नेक्स्ट, इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं होता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ओनली, तो ये सी ऑप्शन सही नहीं है. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन, कहीं ना कहीं ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मीन्स एंड एंड्स, तो प्लानिंग जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा. ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. अंडर विच थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए ऑप्शन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑप्शन बी सही है. इन वॉट ऑर्डर डू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन, तो प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग की जाती है. कंट्रोल कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 30 प्लस 3.6x इज इनटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों y बराबर 2.5 प्लस 0.25, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड GDP, इसको कहेंगे GDP, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. In the absence of an agreement, retiring partner's share in the firm will be purchased by the remaining partners in the, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगेस्ट पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल इज नोन एज, इसको कहेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन. द टर्म प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर, यानी ऑप्शन जो डी है वो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल सही है. द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, यानी हर एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दी जाए 5 से, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 25. द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम HP प्रॉपर्टी इज एनुअल वैल्यू, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू एनोशिप टाइटल एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड, इसको कहेंगे वेरिफिकेशन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है. सेकुलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय वेटेड एवरेज मेथड, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा. Z theory of motivation was propounded by L.F. Irving, यानी ऑप्शन सी सही है. An arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to record every aspect of a transaction is called internal check, इसको कहेंगे internal check, यानी ऑप्शन बी सही है इसमें. Next, a company has 8,000 units of an item for its annual requirement. Each unit costs ₹10. The ordering cost per order is ₹30. Carrying cost 7.5% of the average inventory per year. EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताना है, तो 800 यूनिट्स इसका राइट आंसर हो जाता. द assumption that anticipate no profit and provide for all possible losses, इसका राइट आंसर है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. Which of the following statement is not true? सही नहीं है, तो the most dominating cause of environmental pollution is use of chemicals in agriculture, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही नहीं था.
A company incorporated by special act of parliament or any state legislature is called statutory company, इसको राइट कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। आर इंक्रीज इन सेल प्राइस लोअर्स ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस्ड और 1/2018 विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर 2019-20, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल फॉर ऑल एसएससी, यानी ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू ए सिंगल सुपरवाइजर इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल कहेंगे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज ए टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। Securities premium can be used by a company for issuing fully paid bonus shares to its members, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और 31/2019 टोटल डेटर्स जो है 25,000 के थे, बेड डेब्स 1,000 रुपये का। सो इफ रेट ऑफ डिस्काउंट और डेटर्स इज 2% एंड रेट ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेब्स इज 5%, देन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और डेटर्स विल बी, तो इसमें राइट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए 475, ऑप्शन बी। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इंडेक्स नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड, इसको कहेंगे कैश सिस्टम, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। From the following details, calculate taxable income of A, assuming that he is not ordinary resident, तो इसमें जो राइट आंसर होता वो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन 3000 जो है वो बिल्कुल सही है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। दैट प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज नोन एज, इसको कहेंगे डिसीजन मेकिंग। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, यानी ऑप्शन सी सही है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाइज विद, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। A leadership style in which group members are allowed to carry out their work freely is called free rein style, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। स्केलर चेन प्रिंसिपल हेड गिवन बाय हेनरी फायोल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू लीडरशिप, यानी ऑप्शन सी सही है। द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ऑप्शन सी सही था इसमें। द टर्म कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड, तो कैपिटल गेन अलग चीज़ है, कैपिटल गेन और सेल ऑफ शेयर्स ये अलग है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी ऑप्शन ए सही था। राइट शेयर्स मीन्स दो शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी सही था इसमें। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, यानी ऑप्शन बी सही है इसमें। इफ पर्सनल इनकम 62,000 है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 400 है, कॉर्पोरेट टैक्स 1000 है, ट्रांसफर पेमेंट 2000 है, तो नेशनल इनकम विल भी 63,400, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग, यानी ऑप्शन बी इस पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और ये एक्टिविटी रेशियो होता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट IT एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। डेटर्स रुपीज़ 40,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, ट्रेड सेल 2.5 लाख, सेल्स रिटर्न 10,000 की, बिल्स पेबल 10,000 के, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा 3 मंथ्स, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर द बैलेंस ऑफ सिक्किंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन ए सही है। द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज यूनिट कॉस्टिंग, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। जीपी इज कैलकुलेटेड बाय, तो जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड्स सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज, तो क्लोजिंग स्टॉक, इसको राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोविजन फॉर बेट एंड डाउटफुल डेब्ट्स निकालना था, तो इसमें जो निकालते आप तो आंसर आता 8,800। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज, तो पार्टनरशिप डीड इसका सही आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफिशियंसी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6।
टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन, तो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियडिक मूवमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज कॉल्ड, तो इसको कहेंगे सीजनल वेरिएशंस, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एसेट्स ऑफ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, यानी उसमें ऑप्शन सी बुक वैल्यू सही था। नेक्स्ट द रियलाइजेशन relationship between correlation coefficient and coefficient of determination can be expressed as follows, तो coefficient of determination जो है वो स्क्वायर होता है correlation coefficient का। higher the ratio the more favorable it is, तो इसका राइट आंसर था ऑपरेटिंग रेशियो, यानी ऑप्शन डी। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन एफर्ट्स टुवर्ड्स ग्रुप सेटिंग एंड गोल्स अचीवमेंट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है लीडरशिप। A cost that remain constant per unit but changes with the volume of output is called, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। A functional relationship between two variables, इसको क्या कहेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस, यानी ऑप्शन जो सी है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। The bad debts that have been written off it if recovered subsequently then they are credited to profit and loss account, इसलिए ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला नहीं है पीवी रेशियो का, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी इसका सही था। पीवी रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन टोटल सेल्स इन 200, ये फार्मूला नहीं होता है। इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इट इज कॉल्ड, इसको कहेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी ऑप्शन जो इसमें सी है वो बिल्कुल सही है। An order arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of common goals is called coordination, इसका राइट आंसर होगा बी। After sale of investment, our balance of sinking fund investment account is transferred to sinking fund account, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। The sum of deviations taken from the arithmetic mean of a series is 0, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ करंट रेशियो 2.5 है, वर्किंग कैपिटल 90,000 है, वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स वुड बी क्या होगी, तो वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट्स की वैल्यू होगी वो होगी 1,50,000, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज मैचिंग कंसेप्ट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिक्स्ड कॉस्ट कुछ 12 लाख है, उसमें डेप्रिसिएशन 80,000 इंक्लूड है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1200 दे रखी थी, वीसी 900 थी। लोन इंस्टॉलमेंट 2 लाख का था, तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या था वो निकालना था, तो 4400 यूनिट्स इसका ऑप्शन सही है। द फोर्स दैट ड्राइव्स ए पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड, तो इसको कहेंगे मोटिवेशन, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इफ पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड चेंजेस दे ऑकर्ड इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन बुक्स बट नॉट इन अकाउंट, देन द फर्म प्रिपेयर्स, क्या प्रिपेयर करेगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। The measure based on each value of a series is standard deviation, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। The concept of economic order quantity is concerned with, related है किससे, तो टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। Who is known as father of scientific management, तो F.W. टेलर यानी फ्रेडरिक विस्लो टेलर सही हो जाएगा। The expenses which are incurred to increase the demand of the product are known as selling expenses, इसका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। The cause of increase in cost per unit अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉर्मल वेस्टेज, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स वेंचर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल इसमें सही है। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, इसका ऑप्शन आप मुझे बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं ज़रूर आखिर में छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि टेट, सीटेट, एलटी कॉमर्स, जितने भी कॉमर्स वगैरह के एग्जाम होंगे, वाणिज्य के और अदर एग्जाम्स जो होंगे, उसकी चैनल की इसी चैनल पर तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।